गया है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2002 की सूची को आधार माना गया है। हमें क्या करना है इस कार्य में, मैपिंग करने के साथ साथ ही इसमें दो ऑप्शंस और दिए गए हैं। एक तो एड प्रोजेनी का, जिसमें आपको जो भी मतदाता है उसकी संतानों को ऐड करना है, एंड वेरिफिकेशन का। ऐसे मतदाता जिनका यहाँ पे मैपिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक की गई है उन्हें हमें वेरीफाई भी करना होगा, एंड हमने जो मैपिंग खुद ने करी है उसे हमें वापस से एक बार चेक करना है, एंड उसमें हमें वहाँ पे एड प्रोजेनी करना है। एड प्रोजेनी का मतलब है संतान को ऐड करना। आइए हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले बीएलओ ऐप पर मैपिंग कैसे करनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसमें आपको सारी प्रोसेस मिलेगी कि आपको बीएलओ ऐप पर मैपिंग कैसे करनी है। मैपिंग गलत हो जाती है तो उसे अनमैप कैसे करना है, मैपिंग करने के बाद आपको एड प्रोजेनी कैसे करना है, एंड एड प्रोजेनी में आप कितनी संतानें ऐड कर सकते हैं, एंड सिस्टम द्वारा जो बीएलओ द्वारा यहाँ पे सिस्टम द्वारा जो भी मतदाताओं को मैप किया गया है 2002 की सूची से 2025 के मतदाताओं को, तो उनको आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बीएलओ ऐप में आ जाना है। पहले बात हम करेंगे मैपिंग की। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे इलेक्टर्स शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन इलेक्टर्स की मैपिंग आपने स्वयं करी है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ आपको यहाँ मतदाता ऐसे मिलेंगे जिनकी मैपिंग यहाँ पे सिस्टम द्वारा की गई है। इस मतदाता को आप देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप है या फिर लाइट आसमानी आप कलर बोल सकते हैं। तो ये जो मैपिंग की गई है ये सिस्टम द्वारा मैपिंग की गई है। तो हमने जो मैपिंग करी है वो प्योर ग्रीन कलर में है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर और आसमानी कलर दोनों साथ साथ है, तो इसका अंदाज़ा आपको लगाया जा सकता है। क्लियर है ये कि जो ग्रीन कलर में मैपिंग हो रही है वो आपने खुद ने करी है। आसमानी रंग में जो मैपिंग हो रही है यहाँ पे वो सिस्टम द्वारा की गई है। तो पहले हम बात करेंगे कि मैपिंग कैसे करनी है, पहले सिस्टम वाली बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ही हम यहाँ पे स्टेप सीखेंगे कि हमें किसी भी इलेक्टर को मैप कैसे करना है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे आप 2003 की सूची को आधार ले रहे हो या 2002 की। आपको सबसे पहले 2002 की मतदाता सूची को 2025 की मतदाता सूची से मिलान कर लेना है, उन्हें एक कैटेगरी में शो कर लेना है। एक कैटेगरी के मतदाता वही हैं जिनके नाम वहाँ पे 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है। राजस्थान में 2002 की सूची को आधार माना गया है, अदर स्टेट में 2003 को भी ले सकते हैं। तो जिस भी इलेक्टर की आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है, यहाँ पे टाइप हियर में आप डायरेक्ट उसकी यहाँ पे वोटर आईडी नंबर टाइप कीजिए, लास्ट की 4 डिजिट। तो उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा, फटाफट उस इलेक्टर को आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। जैसा एक इलेक्टर है उसकी जो भी यहाँ पे वोटर आईडी नंबर है उसके लास्ट की 4 डिजिट हमने सिर्फ डाली, तो यहाँ पे हमारे सामने उस मैपिंग करने वाले इलेक्टर का नाम शो हो गया। अब हमें यहाँ पे मैपिंग करनी है तो मैप इलेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैप इलेक्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे एसआईआर एसी नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो कि 2002 के मतदाता सूची में कौन सी एसी वाले भाग में था वो यहाँ पे, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है उसको। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कौन सी भाग संख्या में था, उस विधानसभा की किस भाग संख्या में था, हमें वो यहाँ से सर्च करना होगा। सर्च कैसे करेंगे आप, 2002 की मतदाता सूची डाउनलोड कर लीजिए सिंपल, और उससे 2025 के मतदाताओं को आप मिलान कर लीजिए। अब जिसका भी डाटा आपको यहाँ पे दिखता है उसे आपको फैच करना है, तो यहाँ पे आपकी उसकी भाग संख्या आप डालेंगे। अब उस भाग संख्या में उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको सर्च डिटेल पे क्लिक करना है। अब जिस भी इलेक्टर का नाम आपके सामने यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है वही इलेक्टर का नाम नीचे शो होना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नाम चेंज है, तो एक बार आपको वापस से उसका मिलान करना है। एंड अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही है तो आपको यहाँ पे सिंपल यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करते ही आपके पास रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, तो ओके कर देना है। तो ये रही सिंपल सी प्रोसेस कि आपको यहाँ पे किसी भी इलेक्टर को बीएलओ ऐप में उसकी मैपिंग आपको किस प्रकार करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपने किसी को मैप कर दिया, उसको अनमैप कैसे करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये वोटर को हमें वापस से अनमैप करना है। अनमैप करने से यहाँ पे अनमैप इलेक्टर का ऑप्शन है। मान लीजिए आपसे गलत मैपिंग हो गई तो यहाँ पे अनमैप इलेक्टर कर दीजिए। उसके बाद अनमैप का ऑप्शन मिलेगा, इसको डायरेक्ट अनमैप कर दीजिए तो वापस से मैपिंग वाली पोजीशन में वो आ जाएगा। अब बात रही सेकंड, बात करेंगे हम। पहली चीज़ हमने सीख ली है मैपिंग कैसे करना है। सेकंड चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे कि मैपिंग करने के बाद सिस्टम द्वारा जो मैप किए गए हैं उन्हें वेरीफाई कैसे करना है। तो हम वहाँ पे चलेंगे वापस से, मैपिंग ऑफ इलेक्टर विद प्रीवियस एसआईआर। अब यहाँ पे जो भी सिस्टम द्वारा मैप किया गया है उसके सामने हमें वेरीफाई का बटन मिलेगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें थोड़ी देर में वो ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक मतदाता है, उसके सामने आपको वेरीफाई एंड अनमैप इलेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो मतदाता है ये सिस्टम द्वारा मैप्ड है, तो इसे हमें सिंपल यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
जिस भी 2000 ऊपर वाली जो भाग संख्या आपको मिलेगी वो मिलेगी 2002 वाली या 2003 वाली, ये ध्यान रखने वाली बात है। करंट में आपको मिल रही है जिस भाग संख्या में आप अभी BLO हैं उसका ही नेम आपको यहाँ पे शो होगा। आपको लगता है गलत मैपिंग हो गई सिस्टम के द्वारा भी, तो आप इसको यहाँ से अनमैप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन फिल है तो आपको सिंपल इसको यहाँ से वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो इलेक्टर यहाँ पे पहले आसमानी रंग में शो हो रहा था अब वो ग्रीन कलर में शो होने लग गया है, क्योंकि उसकी मैपिंग हमने कर दी है, वेरिफिकेशन कर दिया है। वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो आसमानी रंग का जो भी मतदाता है ये ग्रीन कलर में आपके पास शो हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन कलर में शो होगा उसके बाद आपके पास एक न्यू और ऑप्शन आता है एड प्रोजेनी। एड प्रोजेनी क्या है? एड प्रोजेनी के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये वो सिस्टम है जिसमें जो भी मतदाता हैं 2025 की सूची में उनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, ऐसी संतानों को आपको उनके पिता के साथ जोड़ना है, ऐड करना है। तो वो मतदाता C1 D1 कैटेगरी में चले जाएंगे जिससे उनके माता पिता के नाम उनके 2002 की मतदाता सूची में है। तो जब अब SIR सर्वे मान लीजिए जब भी स्टार्ट होगा तो आपसे उनको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है उनके मतदाता सूची में जहाँ भी उनका नाम है और सिंपल एक स्वयं का दस्तावेज आपको लेना होगा। तो यहाँ पे एड प्रोजेनी करने से पहले हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि एड प्रोजेनी में अभी बहू और पत्नी को ऐड करने का ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप ये ध्यान रख लीजिए, केवल बेटा बेटी पोता पोती इनके ही ऑप्शन अभी स्टार्ट किए गए हैं पिता के साथ ऐड करने के लिए। एड प्रोजेनी में 2002 की मतदाता सूची में माता पिता दोनों का नाम हो तब भी आपको यहाँ पे पिता के साथ ही उनकी संतानों को ऐड करना है, माता के साथ नहीं करना है। एक से अधिक संतानों को आप उसमें ऐड कर पाएंगे। मान लीजिए किसी की 3 संतानें हैं, तीनों का नाम ही मतदाता सूची में नहीं है, वहाँ पे 2002 की में और 2025 में है, तो आपको उनको सभी को यहाँ पे ऐड करना है। ये ध्यान रखिए कि जिनका नाम मतदाता सूची में है उन्हीं को ही ऐड करना है। 2025 की कम उम्र वालों को ऐड ना करें क्योंकि वो होंगे भी नहीं, उनके वोटर ID नंबर जारी भी नहीं हुए हैं। एड प्रोजेनी में आप उन्हीं संतानों को ऐड करना है जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। एंड सबसे मेन बात यह है कि 40 वर्ष या उससे कम के मतदाता को ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। अदरवाइज़ आपको 40 से ऊपर का इलेक्टर होने पर उन्हें ऐड नहीं करना है एड प्रोजेनी में। चाहे आप मतदाता 2025 में हो, उनका बेटा हो या बेटी हो, लेकिन आपको उसको ऐड नहीं करना है। 40 साल या उससे कम हो तभी आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब हम चलते हैं ऐड करने की प्रोसेस पे कि हमें ऐड प्रोजेनी कैसे करना है। अब ये कोई इलेक्टर हैं हमारी 2025 के मतदाता सूची में, इनका नाम 2002 की सूची में भी विद्यमान है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ऐड प्रोजेनी करना है, इनके संतान को ऐड करना है, तो ऐड प्रोजेनी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब जो भी इनकी संतान है इसका इपिक नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पूरा इपिक नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उसका। इपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक, अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जिस भी इलेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उसके पिता का नाम आपके पास आ जाएगा। अब पिता का नाम एक बार आप चेक कर लीजिए कि इन्हीं का नाम था ना जिसके साथ हम ऐड कर रहे हैं। तो अब सेलेक्ट रिलेशन टाइप, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रैंड डॉटर, सन, डॉटर, ट्रांसजेंडर एंड ग्रैंडसन। पोता पोती, बेटा बेटी, इन्हीं को ही आप ऐड कर सकते हैं। पत्नी और बहू के लिए अभी यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सन है तो आपको यहाँ पे सन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको अनमैप इलेक्टर एंड ऐड प्रोजेनी का ऑप्शन मिल गया है। अब आप चाहते हैं कि इसकी एक से ज़्यादा संतान है जिसे आपको ऐड करना है, तो आप वापस से ऐड प्रोजेनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जितनी भी संतान है उनको आप यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपसे यहाँ पे कोई गलती हो जाती है तो सावधानीपूर्वक आपको ये कार्य करना है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने एक बार किसी भी संतान को ऐड कर दिया तो उसे चेंज करने का ऑप्शन अभी BLO ऐप में उपलब्ध नहीं है। इन फ्यूचर सिस्टम में ये ऑप्शन आ सकता है बट अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिन भी संतानों को आप ऐड करें एकदम ध्यानपूर्वक करें ताकि आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहे। तो आज हमने यहाँ पे इस वीडियो में सीखा है कि हमें BLO ऐप पर मैपिंग कैसे करनी है, जो भी इलेक्टर से अगर गलत मैपिंग हो गई तो उन्हें अनमैप कैसे करना है, सिस्टम द्वारा जो यहाँ पे मैपिंग की गई है उसे वेरीफाई कैसे करना है, एंड साथ में जो भी मतदाता हैं
उनमें हमें यहाँ पे ऐड प्रोजेनी में संतानें ऐड कैसे करनी है। तो अगर आपके किसी प्रकार से इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें ताकि बीएलओ ऐप से रिलेटेड कोई भी अदर यहाँ पे कोई न्यू चेंजेस होते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ताकि